गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ ए एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया होगा। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कुछ डाउट्स थे वो मैंने वीडियो में क्लियर कर दिए थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो पढ़ना है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये एक मेथड है और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये लिख के आता है। आप एक्सरसाइज में भी देखना, इक्वेशन दिया होगा और साथ में मेथड भी मेंशन होगा कि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कैसे करना है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप वाइज उसको लिख रहा हूँ और आप बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, आपका सारा क्वेश्चन उसी पर सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और इसमें जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है आपका बुक का एग्जांपल ही मैं ले रहा हूँ, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। नॉर्मली फैक्टराइजेशन आपको पता है, बट इस मेथड का जब नेम दिया होगा तो इसी मेथड से आप लोग करना। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट करिएगा। 3x² माइनस 5x इक्वल्स टू -2। फर्स्ट स्टेप, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है +2 -15 +3 कुछ भी हो सकता है, उसको आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना है 3, इसी से सारे टर्म्स में डिवीज़न देना है, मीन्स डिवाइडेड बाई 3। जो x² का कोफिशिएंट होता है उसी से तीनों टर्म्स में हम डिवीज़न देने जा रहे हैं। तो 3x² में भी 3 से डिवीज़न, 5x में भी 3 से और -2/3 से। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बना क्या, x² माइनस 5x/3 इक्वल्स टू -2/3। ये स्टेप इसलिए किया जाता है ताकि हम x² को कोफिशिएंट से फ्री करा दें और हम होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको बना सकें। अभी आगे समझ में आ जाएगा। बट जो क्वेश्चंस में x² का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपका पहला एग्जांपल है x² माइनस 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसमें x² का कोई कोफिशिएंट है नहीं, 1 है तो उसको कंसिडर नहीं करते। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे x² के साथ कोई और नंबर नहीं है, मीन्स 1 नहीं है, वहाँ पे 1 है और जैसे 3 नहीं है, 5 नहीं है, इस तरह के नंबर्स नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये वाला स्टेप नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है। मैं अभी आपको एक स्टेप भी दिखा दूंगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में x² के कोफिशिएंट से डिवीज़न देके करते हैं। तो आई थिंक ये 2 स्टेप्स क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में मैंने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और सेकंड स्टेप में x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे सब में डिवीज़न दे दिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको कि x का जो कोफिशिएंट, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझना। यहाँ माइनस है, प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको x का कोफिशिएंट देखना है। तो x का कोफिशिएंट है क्या, 5/3। ये नॉर्मल सा कोई नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है। x का जो कोफिशिएंट है जैसे 5/3, इसी का हाफ कितना हो जाएगा, 5/6। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, x का कोफिशिएंट, ये माइनस प्लस इससे कोई मतलब नहीं है, x के कोफिशिएंट का हाफ मीन्स 5/3 का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 5 3 2 6। ये जो नंबर है इसी का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5/6। जो नंबर x के कोफिशिएंट का हाफ किया, हाफ करने के बाद जो नंबर आएगा उसी का स्क्वायर करना है और इस स्क्वायर को दोनों साइड में हमें ऐड कर देना है। तो ये कुछ ये बन जाएगा, x² माइनस 5x/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और -2/3
प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ये स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि यही स्टेप ख़त्म होता है, या लास्ट स्टेप है। मैं फिर से समझा दूँ, x के कोफिशिएंट को हाफ करना, तो 5/3 का हाफ 5/6 होगा, और जो हाफ करने के बाद जो नंबर आ रहा है इसी का स्क्वायर करिएगा, जो 5/6 का स्क्वायर आ रहा है इसी को दोनों साइड्स में हमें ऐड कर देना होता है। इसके बाद ये जो पूरा सेटअप है ये कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से देखिए। ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से लेंगे x, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और इस नंबर को 5/6 जो यहाँ पे आपका आया हुआ था, या ऐसे करो जिसका आपने स्क्वायर किया है, या जो नंबर यहाँ पे लिखा है सब एक ही है, तो x का स्क्वायर से हम x लेंगे, माइनस है तो माइनस, और इस 5/6 को यहाँ लिखेंगे और इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, और इसको कर लेंगे सॉल्व। 25/36। ये पूरा सेटअप ही कुछ ऐसा होता है कि इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो सेम नंबर आ जाएगा। करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में चाहो तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे मत करना। इसका सोल्यूशन 36, 3 से ये 12, 12 2 ज़ा 24, फिर ये 25, ये 1/36, और ये लेफ्ट साइड में इसी को रिपीट कर लेना। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1/36। अब इसके बाद अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। 1 का स्क्वायर रूट 1, 36 का स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। x माइनस 5/6 हम एक बार पॉजिटिव को लेते हैं 1/6, और x माइनस 5/6 एक बार नेगेटिव को लेते हैं तो ये माइनस 1/6। ऑब्वियस है इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा, और x की दो वैल्यूज़ होती हैं तो दोनों वैल्यूज़ निकालने के लिए एक बार आपको पॉजिटिव लेना है और एक बार आपको नेगेटिव लेना है। अब इसको सॉल्व करिए, तो x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, और x इज इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और 1 6/6, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 5 माइनस 1 4/6 इधर लिख देता हूँ, तो ये 2 और ये 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। x की एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू है 2/3। तो ये क्लियर होगा। मैं एक और क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको समझा दूँ। 3 स्टेप में आपका सोल्यूशन हो रहा है इसी को जो मैंने यहाँ पे कहा था। तो देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको लिखना नहीं होता, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा था कि कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 2। सेकेंड स्टेप में मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे सब में डिवीज़न दे दीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो डिवीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो सेकंड स्टेप की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में मैंने कहा था कि x का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है क्या, 10, इसी का हाफ मीन्स 10 का हाफ कितना आएगा, 5, इसी 5 का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 जो कितना आएगा 5 स्क्वायर, इसी को दोनों साइड ऐड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसके लिए मैंने कहा था यहाँ से x लीजिए, यहाँ से 5 लीजिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 10x होता तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखते, और ये 2 प्लस 25 दिस इज 27, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 लिखना 20, या एक लाइन और लिख लेता हूँ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये रूट में 27, ये कितना हो जाएगा 3, मैं पूरा डिटेल कर रहा हूँ, ये 3√3, और ये आपका x माइनस 5। ठीक है,
जब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो सिर्फ x-5 ही लिख लेना इधर रूट में करके। तो x-5 अब ये प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव लोगे तो x-5 इज इक्वल टू 3√3 और x-5 इज इक्वल टू -3√3। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस 5 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3√3 प्लस 5। यही दोनों x की वैल्यूज़ हैं और यही आपका आंसर है। तो आई थिंक ये मेथड समझ में आ गया होगा। सेकंड एक्सरसाइज आपका इसी पर बेस्ड है। आप इसको अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद करना, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।